नमस्कार, अमर उजाला की खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर। आज की बातचीत एक बेहद खास व्यक्तित्व के साथ है और एक बेहद खास विषय के साथ है। आपने आमतौर पर मुझे बातचीत करते देखा होगा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इकोनॉमी के जानकारों के साथ, विशेषज्ञों के साथ। बट आज मेरे साथ जो व्यक्ति हैं, उन्होंने शिक्षा की दुनिया में एक बीज बोया था। वो बीज अब पेड़ बना और पेड़ से अब बरगद जैसा भारी भरकम बनने की राह पर है। हमारे साथ आज हैं तुलास ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रौनक जैन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं रौनक जी से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं। रौनक जी, जिस तुलास ग्रुप को देख रहे हैं, जिसकी कमान आपके हाथ में है, जिसके नेतृत्व में आप हैं, वो एजुकेशन की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम है। अभी अपने आप में यूनिवर्सिटी बना है। इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी बनना, मुझे लगता है एजुकेशन की दुनिया का एक ऐसा माइलस्टोन होता है जो हर व्यक्ति चाहता है। इस माइलस्टोन पर पहुंचने की यात्रा कैसी रही? रौनक जी का एक अपना बेबी है, एक अपना सपना था जो इंटरनेशनल स्कूल का था। उसका क्या चाल चरित्र चेहरा है, कैसे चल रहा है, कहाँ पहुँचा है, क्या विज़न है, क्या मिशन है, क्या फिलॉसफी है, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों तुलास ग्रुप उभरती हुई इस शिक्षा प्रणाली में, बढ़ती हुई एआई, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों में कैसे तुलास ग्रुप अपनी जगह बना रहा है और कैसे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर मौके दिला रहा है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, आपका जो सबसे ताज़ा माइलस्टोन है इस पर, एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत और उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी बनना, सबसे बड़ा माइलस्टोन मुझे लगता है एजुकेशन की दुनिया में किसी के लिए भी ये होता है। कैसे आप इस माइलस्टोन को देख रहे हैं और ये यात्रा के बारे में अगर बता सकें, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? शुभम जी, क्या कहते हैं, ये एक पेड़ था जो जिसकी रूट्स और जिसकी नींव और जिसकी सीड को मेरे पिताजी श्री सुनील कुमार जैन ने 1991 में तुला टर्म को कॉइन किया था। यानी कि तुला का मतलब हो गया बैलेंस। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कहीं राशि तो नहीं है, लेकिन ये राशि वाला नहीं है, ये बैलेंस वाला तुला है। और मेरे पिताजी शायद एजुकेशन से बहुत प्रभावित थे, शायद कुछ करना चाहते थे, लोगों को वापस देना चाहते थे। तो उसी के फलस्वरूप 2006 में हमने तुलास इंस्टीट्यूट की स्थापना करी और आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक शायद एजुकेशन की प्रणाली में यूनिवर्सिटी बनना अपने आप में एक माइलस्टोन है, एक खुशी का अवसर है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा अचीवमेंट है तो शायद हर इंस्टीट्यूट पाना चाहता है। और प्रभु की कृपा हुई, बड़ों का आशीर्वाद मिला और 2026 में हम यूनिवर्सिटी के पद पर कार्यरत हुए जी। क्या बदल गया इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी आने में? क्योंकि पहले भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थीं जो तुलास ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, उनको वहाँ की डिग्री मिलती थी। अब तुलास ग्रुप की यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। क्या बदल जाएगा? शुभम जी, बदलेगा तो बहुत कुछ। मतलब अगर मैं इसको संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँ तो अब बच्चा किसी और यूनिवर्सिटी से ना एफिलिएट होके तुलास यूनिवर्सिटी की डिग्री पाएगा। वो अपने आप में एक गौरवान्वित चीज़ है और हम अपना खुद करिकुलम बना पाएंगे। हम हमेशा परेशान रहते थे कि कुछ चीज़ें हम ऐड ही नहीं कर पाते करिकुलम में। हम अपना करिकुलम बना पाएंगे, उनको ऐड ऑन कोर्सेज दे पाएंगे, उनकी सोचने की प्रणाली, उनका टाइम टेबल, उन सब पे हमारा एक बहुत बेहतर कंट्रोल होगा कि हम बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, इस हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के लिए, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे उस चीज़ को बच्चे के करिकुलम में डालेंगे, उसके प्रणाली में डालेंगे। और अब बच्चा, मुझे लगता है, शायद बेहतर रूप में ज़्यादा सीख कर बाहर निकल पाएगा। ऐसे कौन से कोर्सेज, ऐसी कौन सी विधाएं, ऐसे कौन से फील्ड्स थे जहां हमेशा आपको लगता था कि कुछ आने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक बाधा थी कि ठीक है अपनी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, अपना करिकुलम लाएंगे? वो कौन से ऐसे फील्ड्स थे जो आपको लगता है, या जो अब ये पॉडकास्ट जो आपका सुन रहे हैं, जिन लोगों ने तुलास से एजुकेशन हासिल की है, जो ये जान सकें कि अगर आगे वाली पीढ़ी को वो भेजना चाहते हैं तुलास, तो अब ये नए कोर्सेज होंगे, नई चीज़ें होंगी जो अब तुलास में दिखेंगी? शुभम जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत सिंपल बात कहना चाहूँगा कि
मेरे हिसाब से कोर्सेज तो कोर कोर्सेज ही रहते हैं, लेकिन जब आज के ज़माने में एआई का बहुत प्रकरण हो गया है, तो हम भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं, एक ऐसी एआई इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं जो हर कोई कोर्स में एआई का प्रावधान लाए। तो जैसे कि अगर एक बच्चा मेरे यहाँ से मैनेजमेंट करना चाहता है, तो मैं उसको एआई से उसका मैनेजमेंट कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मेरे यहाँ से एक बच्चा जर्नलिज्म एंड मास कॉम आपके फील्ड का करना चाहता है, तो कैसे वो एआई का यूज़ करके अपनी समझ सोच अपने जर्नलिज्म को बेहतर कर पाएगा, अपने लिए भी कर पाएगा और दुनिया के लिए भी कर पाएगा। और वहीं पर अगर मैं देखिए बीटेक में एमटेक में कंप्यूटर साइंसेज में तो ऑलरेडी एआई का प्रचलन था ही, लेकिन अब मैनेजमेंट फार्मेसी, एक फार्मासिस्ट जब दवाइयों के बारे में जान रहा होगा, कॉम्पोजिशन के बारे में जान रहा होगा, तो मुझे लगता है वो एआई से ना जो काम बहुत देर से कर पा रहा था वो काफ़ी जल्दी कर पाएगा। और जो चीज़ें मार्केट में शायद 6 महीने साल भर 2 साल में आना चाहती थी, वो शायद काफ़ी पहले आ पाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान को दें और जिसमें एआई का रूप सिर्फ एक ऐप यूज़ करना ना हो, चैट जीपीटी ना हो, क्लॉड ना हो, लेकिन वो समझे कि इससे कैसे चीज़ें बेहतर, कैसे चीज़ें फास्ट और कैसे टाइमली डिलीवरी कर पाए और कैसे इसका उपयोग करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए। बिल्कुल। तो अब हर कोर्स के केंद्र में जो है वो दरअसल एआई जैसी जो आधुनिक चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, जहां बच्चा खुद को ये देखता है कि ये होता तो शायद और बेहतर होता, वहां हम पहुंच पाएंगे। एक सर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैं समझना चाहूँगा कितना अंतर होता है, क्योंकि देखिए दिल्ली और मुंबई से जब कोई पढ़कर जाता है तो एक अलग उसके साथ जाता है कि ठीक है यार मैं बड़े शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी से पहुंचा हूँ। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा डिफरेंस दिखता है जब कोई छोटे शहर की जगह से पढ़कर आता है और अब उसे इस तरीके के मौके मिलेंगे तुलाज में, तो वो कितना अपने को ऊपर रख पाएगा उन यूनिवर्सिटी से पढ़े बच्चों से जो बड़े शहरों से वहाँ से निकले हुए हैं? शुभम भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं खुद देहरादून से क्या कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी, और फिर मैं लंदन पढ़ने के लिए चला गया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये बात बिल्कुल असत्य है कि अब दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद इन सिटीज़ के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है। हमारा अगर दिल्ली में भी ऑफिस है हमारा खुद का तुलास का, वहाँ आज की डेट में ये गलत होगा टीयर 2 टीयर 3 कहना, छोटे शहरों के बच्चे हैं ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो तुलास तो वर्ल्ड मैप पे आ गया है तुलास, और देहरादून मुझे लगता है अब वो टीयर वाला काम हिंदुस्तान में ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मेरा हम सवाल पे दूसरी तरह से रखना जी चाहूंगा जी सर। जी देहरादून में तो सर बड़ा शहर है, वो तो राजधानी है। जी जी लेकिन अगर आप उत्तराखंड या यूपी के दूसरे शहरों से देखिए, बिजनौर का बच्चा देखिए, आप और नीचे मुरादाबाद से देखिए, आप रामपुर से देखिए, बरेली से देखिए, वहाँ से जब बच्चे निकल के जाएं तो जब वो किसी बड़े शहर में पहुँचें तो आपको लगता है कि क्या वो कहीं कोई लैक था जो अब एआई या इन सब की वजह से हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और तुलाज उस पर काम करेगा? लैक तो बिल्कुल था शुभम भाई, और लैक था बड़े शहरों के बच्चों में, छोटे शहरों के बच्चों में कोई लैक नहीं था। बिल्कुल। तो रौनक जी पूरी तरीके से उन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलाने के लिए। ये बच्चे, मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं 100% श्योर हूँ कि एक मुंबई का बच्चा या मुरादाबाद या शामली का और डीप में चले जाते हैं, अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं, रुद्रप्रयाग पहुंच जाते हैं, करण प्रयाग पहुंच जाते हैं, जहाँ सड़क नहीं पहुंचती थी बच्चा पहुंचता था, वहाँ का बच्चा हैंड्स डाउन एक मुंबई के बच्चे को बीट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आज भी उसमें वो जेनजी वाली फील नहीं है, उसमें पुरानी जनरेशन की फील है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, और जो हम तुलाज में पढ़ा रहे हैं उसकी ग्रास्पिंग पावर और मेहनत की कार्यशैली बहुत ज़्यादा प्रभावित और बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 के बच्चे बेटर परफॉर्म करते हैं। तुलाज का हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का सर एक यूएसपी होती है, ठीक है? ये कहा जाता है कि दोस्त ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तुलाज में मिलेगा, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो, आप तुलाज की यूएसपी क्या बताना चाहेंगे? शुभम जी, ये यूएसपी ना मतलब मुझे तो ये बात
समझ में नहीं आती। ये यूनिक सेलिंग पॉइंट मुझे लगता है हर एक यूनिवर्सिटी का ना उसका एनवायरनमेंट ही यूनिक सेलिंग एक उसकी प्रॉपर्टी है। तुलाज में ना एक चीज़ ना कहते हुए वहाँ का एनवायरनमेंट, देहरादून की हवा, वहाँ का पुराने कार्यकाल का बहुत ही रिच इंफ्रास्ट्रक्चर, सब यूएसपीज़ हैं। अब मैं आपसे अगर पढ़ाई के माध्यम से कुछ करना चाहूँ तो तुलाज एक ऐसा प्रांगण है जो एआई को लेके, जो भगवत गीता के श्लोकों को लेके, जो बड़े लोगों प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग ना कहते हुए उनके पैर छूकर, और जो सूट पहन के रिप्रेजेंट करने के लिए एट अ यूएन, इन सब चीज़ों में भली बाती आगे है और सबको इक्वल कोशिश कर रहा है कि इक्वल प्रभाव मिले। तो यूएसपी ही यही है कि हम एआई को भी पूरा वो दे रहे हैं, अपनी सभ्यता को भी दे रहे हैं, और हम बच्चे को कुर्ता पजामा पहनने के लिए अपने, जब मतलब मैं चाहता हूँ जब फर्स्ट हमारा कॉन्वोकेशन हो तो बच्चा वो टोपी ना फेंकते हुए कि अपना कुर्ते पजामे में आए, अपना वाइट कुर्ता पजामा पहने, अब हमारे भारत का नेशनल जो फ्लैग है उस कलर की चुन्नी पहने और वो भी करे, और जब उसको मौका मिले तो वो यूएन जाकर साड़ी पहन के या सूट पहन के या एक अच्छी सी टाई लगा के एक बहुत बढ़िया स्पीच भी दे पाए। बिल्कुल। तो मतलब देखिए, इससे आपको समझ में आता है कि जो फाउंडर्स हैं या जो लीडरशिप है उसका विज़न क्या है। उसका विज़न है कि संस्कार, संस्कृति, सभ्यता ये साथ भी रहे, और जो आज के ज़माने में पैर से पैर, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चलना है, वहाँ भी आप चल सकें। अगला सवाल सर, एक आपका जो सबसे नया बेबी आप कह लीजिए, या मुझे जो पता चला आपकी टीम जेवी की सबसे क्लोज टू योर हार्ट है, वो आपका इंटरनेशनल स्कूल है। स्कूल कैसे आप देखते हैं कि अलग है आपका स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल जो आपने लाया है? क्या चीज़ें वहाँ ऐसी आप इनकलकेट कर रहे हैं जो इनिशियली सबसे ज़रूरी होती हैं बच्चे के साथ, जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से ट्रस्ट बनता है तुलास पर? शुभम जी, जब आपने बेबी कहा ही है तो जैसे एक बच्चे को चलना सिखाया जाता है, दौड़ना सिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा खाना सिखाया जाता है, उसकी नर्चरिंग करी जाती है, तो तुलाज इंटरनेशनल बिल्कुल भली बात ही सही होगा ये कहना कि मेरा पहला बच्चा तुलाज इंटरनेशनल ही है। और ये स्कूल डिफरेंट क्यों है, हमारी टैगलाइन से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, द मॉडर्न गुरुकुल। तो मैं अपनी फिर वही बात पे लौट के आता हूँ, यहाँ एक बच्चा गुरुकुल प्रणाली की तरह टीचर बच्चे के पास नहीं आता। जैसे आप और मैं जब पढ़े होंगे तो क्लास 11th A, 11th B, 11th C रही होगी, और आप वहीं बैठे रहते होंगे, और टीचर मैथ्स पढ़ाने आया, फिर बाहर गया, फिर इंग्लिश पढ़ाने आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर कोई ज्योग्राफी पढ़ाने आया। तो आपका जो एरिया है बैठने का वो सीमित है, और वहीं तक आप बैठ के पूरी दिन की प्रणाली अपनी करते हैं। तुलाज इंटरनेशनल में गुरु अपने स्थान पर है, और गुरुकुल की तरह बच्चा इंग्लिश पढ़ने शेक्सपियर में जाएगा, बच्चा मैथ्स पढ़ने आर्यभट्ट में जाएगा, बच्चा अगर साइंस पढ़ना चाहता है तो वो आइंस्टीन में जाएगा, बच्चा अगर आपका रोबोटिक्स करना चाहता है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम लैब में जाएगा। इन सबको हम वर्क स्टेशंस बोलते हैं। तो हमने गुरुकुल को संजोते हुए बच्चों की मूवमेंट पे ध्यान दिया, क्योंकि आजकल सब कह रहे हैं ना बच्चे फैट हो रहे हैं, या आजकल उस तरीके की बातें नहीं रही, पहले बाहर खेलते थे। हम पूरे दिन बच्चे को कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे प्रांगण में घूमे, अपनी उससे बच्चे का दिमाग भी चुस्त रहेगा, उसका शरीर भी चुस्त रहेगा। तो बच्चा गुरुकुल में गुरु से पढ़ने जाता है, और हमने कोशिश करी है कि हम वहाँ पे शाकाहारी भोजन दें, तो वो गुरुकुल इज़ शाकाहारी भोजन। और वहीं पर आप कोई भी लैब का नाम लें, हमने इस स्कूल में, क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी भी है, तो शुभम जी हमने जो यूनिवर्सिटी का अच्छा पार्ट है उसको स्कूल में ला दिया। जैसे कि रिसर्च वर्क में प्रोफेसर एक रिसर्च पेपर लिखता है, या प्रोफेसर पेटेंट करता है, या प्रोफेसर SCI स्कोपस में जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश करता है, यही काम आज की डेट में हमारा स्कूल का क्लास 9th या 11th का बच्चा कर रहा है। तो आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी का रिसर्च वर्क आ चुका है स्कूल तक, और कोडिंग सिखाना, ये सब करना तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई। बच्चा अब रिसर्च में बहुत पहले से और खुले दिमाग में, प्रेशर ना लेते हुए, छोटे से छोटा काम कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला, इस स्कूल में तुलाज इंटरनेशनल में कर रहा है।
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल सर, ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, अभी कौन कौन सी लोकेशन से बोर्डिंग्स को लेकर आपको लगता है इमर्जिंग सिटीज़ हैं जहां से बच्चों को भेजना अब पेरेंट्स शुरू कर रहे हैं बोर्डिंग स्कूल को लेकर? खास तौर पर मैं पूछना चाहूँगा नॉर्मल स्कूल की जगह। हमारे तुलाज इंटरनेशनल प्रांगण में 26 स्टेटों से बच्चा पढ़ता है। 26 स्टेट? जी जी जी, और 6 कंट्रीज से बच्चा पढ़ता है। और आपको जान के इसमें शायद हैरानी हो, लेकिन बोर्डिंग स्कूल का मैक्सिमम बच्चा मेट्रो सिटीज़ से ना आकर ऐसी जगहों से आ रहा है जिनके वो अपने आप को टीयर टू टीयर नहीं कहते। तो ये बिल्कुल इंटीरियर्स के बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चा बिहार से भी पढ़ रहा है, बच्चा डाउन मुंबई से भी आ रहा है, बच्चा पूना से भी आ रहा है, और वहीं बच्चा एक गुजरात के अहमदाबाद से भी आ रहा है, बच्चा मोरबी से भी आ रहा है, जहाँ पे अब बच्चा महसाना से भी आ रहा है, जहाँ टाइल्स बनती हैं, योर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर टाइल्स। तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ पर पेरेंट अवेयर होते जा रहे हैं। अब बोर्डिंग स्कूल वो सिस्टम नहीं रहा कि बेटा सो जा, खाना खा ले, वरना बोर्डिंग में छोड़ाऊंगा। अब बोर्डिंग का नज़रिया हो गया है कि बच्चे को सब कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बच्चा डे बोर्डिंग में ट्रैवल बहुत करना पड़ता है कि सुबह निकल गया और शाम को 6 बजे तक घर आ रहा है, वो सिस्टम नहीं। बोर्डिंग में वो वहीं रहकर अपना वो टाइम यूटिलाइज करके सब कुछ वहाँ सीख सकता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल सर जो है वो है ट्रस्ट का। पेरेंट्स को एक बच्चे को छोड़ना मतलब बड़ा कठिन फैसला होता है, छोटे बच्चे को बोर्डिंग छोड़ के जाना। और मतलब कई बार माओं के लिए तो और ज़्यादा कि भाई बच्चा पूरे दिन साथ रहता था, वहाँ छोड़ रहे हैं। वो ट्रस्ट तुलाज या तुलाज का जो लीडरशिप है कैसे बनाता है माता पिता पर? 26 स्टेट, ऑलमोस्ट पूरा देश है उन पर कि आप इतनी दूर छोड़ जाइए और बच्चे की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम खड़े हैं बच्चे के साथ, आपकी आर्म्स से हमारी आर्म्स में आ रहा है। वो ट्रस्ट आप कैसे देते हैं? मुझे लगता है ये जनता है, सब जानती है। ट्रस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बार ब्रेक हुआ तो वापस उसको जोड़ने में पेरेंट को बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे सिंपल और सबसे आज की डेट में भी अच्छा तरीका, सबसे उपजाऊ तरीका, आपके जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, अगर वो खुश हैं, वो घर जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ हमारी हेल्थ बेटर हुई, मम्मा मैं अब अपना काम खुद कर पा रहा हूँ। एक बच्चा जो घर में मम्मी कहती थी पानी का ग्लास बेटा खुद भर ले, और वो उनको आके दिखाता था, शायद वो बोर्डिंग में जाकर खुद घर पहुँच के अपनी अटैची खुद खोल रहा है, अपने कपड़े खुद धोने में दे रहा है, या वो अपना काम जो उसे करना ही चाहिए वो खुद कर रहा है। तो मुझे लगता है माता पिता इससे ज़्यादा खुश हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो उसका क्लास 12th में आएगा या 10th में आएगा, लेकिन वो 8th में क्या कर रहा है। सिमिलरली आपका तुलाज यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट जो पहले अपने गांव मोहल्ले में घबराता था बाहर निकलने में, या शायद स्कूल में स्टेज फियर था, वो यूनिवर्सिटी ने किल कर दिया है और जिज्ञासु हो गया है बच्चा सही तरीके से। मतलब मैं सबको ये बोलता हूँ कि बेटा एआई यूज़ करना इतना बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, एआई को सही तरीके से यूज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो बच्चे आगे निकलेंगे जो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और जो उसका सही यूज़ करके उसे एम्पलीफाई करना जानते हैं। जी, तो ट्रस्ट तो बिल्ड पेरेंट्स का बच्चों की खुशी से ही खुशी से ही हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या स्ट्रेंथ होगी सर हमारे स्कूल में? अभी जैसे आपने बताया 26 स्टेट से आ रहे हैं, 6 कंट्रीज से आ रहे हैं। एक तो मेरा कंट्रीज जानने में थोड़ा सा रुझान है, कौन से वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, दूसरा कितनी स्ट्रेंथ अभी हमारे स्कूल में होगी? शुभम जी, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम अभी 7,000 छात्राओं को वहाँ निवास है और वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अगर स्कूल की तरफ आता हूँ तो वहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात है, शायद ये फिगर आपको अटपटा लगे, लेकिन हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ इज़ राइट नाउ 400 बच्चा। और मैं कभी भी इस स्ट्रेंथ को 400 से ऊपर नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि 400 के बाद जो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, जो संस्कार देना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स को खुश रखना चाहता हूँ, जो बच्चे को सब कुछ देना चाहता हूँ, वो नहीं दे पाऊँगा, मैं क्वालिटी ख़राब कर पाऊँगा। तो मैं वहाँ पे बहुत ही खुश हूँ 400 बच्चों से। और यूनिवर्सिटी में अभी प्रभु की देन से, और करने वाला तो ऊपर वाला ही, उन्होंने 7,000
अपने चिरंजीवियों को यहाँ कार्यरत किया है। और कौन से डिपार्टमेंट्स में सर सबसे ज़्यादा फोकस है स्टूडेंट्स का तुलास को लेकर कि भाई वहाँ से बीटेक करना है, वहाँ से हमको मैनेजमेंट करना है, फार्मेसी करनी है? कौन से कोर्सेज़ को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड अभी बाज़ार में दिख रही है या तुलास को लेकर दिख रही है? मुझे ये कहते हुए ना बड़ी अच्छी फीलिंग, एक बड़ा अंदर से उल्लास है, हर्ष है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बच्चा तो वैसे आजकल बीटेक सीएस में है, क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है। हमारे यहाँ बीटेक सीएस में तो बहुत बच्चा है, वो बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन हमारे यहाँ आपका लॉ, हमने इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें परमिशन मिली, हमने लॉ भी स्टार्ट करा, तो लॉ में बहुत अच्छा रुझान है। तो देहरादून को लोग पसंद कर रहे हैं, तुलास को पसंद कर रहे हैं। वहीं पर जबकि शायद पूरे देश में आपका एक फार्मर्स को लेके हमेशा बात होती है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को लेके भी बहुत अच्छी डिमांड है और बच्चा आ रहा है। और बच्चा डाउन साउथ से भी आ रहा है और साउथ से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। और अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो आई थिंक शायद बीबीए हमारा एक बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स है। और एआई के क्षेत्र में अगर मैं सबको क्लब करके, तो एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही उभरता हुआ काफ़ी पसंदीदा कोर्स है। और कोर कोर्सेज में मुझे और जगह का तो बहुत ज़्यादा मतलब कहने का नहीं है, लेकिन काफ़ी हो गया। जी लॉ जी है, जी 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 लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बीटेक, सीएस, सब आप कुछ अगर वहाँ कर रहे हैं। बट यहाँ से अब अगला मिशन क्या है सर? 7,000 बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी बन गई है, स्कूल है। अब क्या लगता है कि यार अगला माइलस्टोन रौनक जी उस दिन मानेंगे, उस दिन फिर से खुशी से भर जाएंगे, उल्लास होगा कि हाँ यहाँ पहुँच गया मैं? कभी फादर ने शेयर किया हो कि यार यहाँ पहुँचना है हमको, क्या आपका विज़न मिशन है अगला? शुभम जी, मैं जब काम शुरू किया था तो मेरी उम्र 20 साल थी। और जब मैंने इस कार्य प्रणाली को समझा और इस प्रांगण की तरफ अपना पाँव रखा, तो एक नॉर्मल जो बच्चा होता है, लड़का होता है कि यार नाम बन जाए, फेमस हो जाए, और बस यार जाएं तो लोग 4 बाउंसर आगे चलें, 2 गनमैन हो जाए। ये एक शायद इंडियन मेल की एक बड़ी ऐसी गाड़ी हो, एक स्पोर्ट्स कार और ख़रीद लें, एक बेसिक चीज़ रहती है। तो मैं भी शायद वहीं कहीं ना कहीं था। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा ना मुझे नहीं पता नेक्स्ट मिशन या विजन क्या है। मतलब मैं नहीं देखता मैं 20 साल बाद क्या करने वाला, क्योंकि जो मैं आज कर रहा हूँ वो भी शायद मेरी वर्थ नहीं थी। मैं बहुत ही गलत शब्द शायद कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जब भी बाहर कहीं निकलूँ और मेरा बच्चा मुझे देख के अपनी पीठ ना दिखाए, मुझसे मिलने आए, मेरे से हाथ मिलाए, मेरे से गले मिले। और जिस दिन ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगेगी, मुझे लगता है मेरी खुशी तो इसी चीज़ में। बहुत आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा, स्कूल पे बात करी, यूनिवर्सिटी पे बात करी, आपके पूरे विज़न, मिशन, फोकस पे बात की। होमली फीलिंग आपको लगता है कि एक पूरे कल्चर में है कि सबको मिलो, जो चल रहा है कल्चर है उसको अपनाओ, आगे बढ़ो? वो जो होमली फीलिंग है पूरे कल्चर में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मिशन में हो, विज़न में हो, वही एक आपकी यूएसपी बन गई अब तुलास की? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा शुभम भाई कि बड़ा अच्छा शब्द है कि होम अवे फ्रॉम होम सब बोलते ही हैं। ये एक बड़ी सुखद चीज़ है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने घर, मेरा तो घर ही हो गया वो, मैं अपने घर से ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी और स्कूल कैंपस में बिताता हूँ कि मैं वहाँ पर बिना डरे वहाँ निकल सकूँ, लोगों के बीच बैठ सकूँ। और मैं आज यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन ये सक्सेस सिर्फ मेरी तो है नहीं। इसमें मेरे पिताजी, मेरी माता श्री, मेरी धर्मपत्नी और बहुत हद तक आगे लेके जाने वाले लोग, प्रभु, मेरे पिछले जन्म का जो मैंने किया, लेखा जोखा सब कुछ है। तो इस चीज़ का गुमान कैसा? राइट। तो ये चीज़ तो आज दी है, कल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से सीनियर और वाइस हटा तो आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा, बिल्कुल। तो गुमान ना करते हुए, बड़ा होमली कल्चर है, बच्चों से मिलते हैं, यूएसपी बन चुकी है। और अच्छी बात यह है कि बच्चा बात करने में, अपनी परेशानी रखने में, जो आजकल आप सहज है, मतलब बहुत आगे बढ़ के बात करता है। और मुझे लगता है वही एक कारण है कि ये कैंपस में स्ट्राइक नहीं होती। नहीं। हमारे कैंपस में आज तक
कोई स्ट्राइक नहीं हुई, हमारे कैंपस में आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, हमारे कैंपस में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, या हमारे कैंपस में बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, जो आजकल बड़ा ही प्रेवलेंट टॉपिक है। राइट राइट, मतलब वही है कि संवाद है तो समाधान है। तो जी, कोई जी, उसमें जी। देख सर 2-3 सवाल और जी। आपका फिर बहुत समय ले लिया। मैं बिल्कुल 2-3 सवाल और सर, आगे कोई एक्सपेंशन का प्लान देहरादून से बाहर निकलने का, कहीं और कैंपस डालने का, कहीं कुछ ऐसा विचार? शुभम जी, मुझे लगता है देहरादून से बाहर निकलने का पूरा विचार है, उस पर पूरा काम चल रहा है। और जब कोई आदमी ज़मीन देखता है ना नए कैंपस के लिए, तो मुझे लगता है ज़मीन बुलाती है, ज़मीन उपजाऊ है, ज़मीन आपको खींचती है, और ज़मीन आपको चूज़ करती है। आप ज़मीन को चूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं कल को सोचूं मैं देहरादून के बाद दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में कैंपस खोल लूँ, तो मेरी कोई इसमें ना चलेगी ना चलने वाली है। तो ये ज़मीन तो मुझे चूज़ कर चुकी होगी, कहीं ना कहीं निकलना आगे है बढ़ना बस। है, राइट। ये पक्की बात है। यहाँ पर वो चीज़ कमिट करना और बोल देना और वो होना ना होना बड़ी बात है, लेकिन बाहर ज़रूर निकलना है, यूनिवर्सिटी में एक में नहीं करना, ये खुशी सब में बांटनी है। मतलब बड़े टाई अप्स, तो बड़े आगे 100% और यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। और एक सवाल सर और मेरा मन में जी। है रौनक सर, जो मैं पूछना चाहूँगा, स्कूल इंटरनेशनल है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, कभी ग्लोबल टाइप्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने सोचा हो कि बच्चों को क्यों ना, क्योंकि आपने अपनी बातचीत के दौरान 2 बार कहा कि यार बच्चा मैं चाहता हूँ मेरा यूएन में जाए, भाषण दे, विदेश जाए, कोई ग्लोबल टाई अप्स, कोई ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस, ऐसा कहीं कुछ विचार? शुभम जी, बच्चा तो ग्लोबली पहुंच चुका है। हमारे स्कूल की एक छात्रा थी, मानवी सोनी, उन्होंने यूएसए में, पेरू में शूटिंग में, शी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन। वर्ल्ड चैम्पियन मतलब वर्ल्ड की नंबर 1। और आप ये देखिए बच्चे कितना आगे हैं। काफ़ी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं। लास्ट ईयर बच्चे जापान भी पढ़ने गए थे, जर्मनी टीचर्स जा चुके हैं। तो ग्लोबल टाइप्स तो आज की नीड है, करना ही पड़ेगा। और मेरा तो बस एक ये ख्वाब रहता है, बच्चा पढ़े जहाँ मर्जी से, लेकिन वापस अपनी धरती को देने, इस भारत माता को देने। और हमने अपना टैगलाइन में भी रखा है, वेयर भारत इनोवेट्स। तो यानी कि इंडिया शब्द में वो फील नहीं जो भारत में है, तो हमने वेयर भारत इनोवेट्स रखा। तो ग्लोबली तो हम सब जगह पहुंच चुके हैं और जगह टाइप्स के लिए भी खुले हैं। जी जी। एक आखिरी सवाल मेरा वो है सर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के, मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से, दैट इज़ प्लेसमेंट। जी। हमारी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स के लिए कैसे काम करती है? क्या अपना ट्रैक रिकॉर्ड है? कितना व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है एक बार तुलाज में पहुंच गए, फिर अच्छे मौके मिलेंगे? प्लेसमेंट को लेकर कितना फोकस है? मैं इसका आंसर जेनरिक दूं, मैं इसका आंसर एक किताबी दूं, जैसे आप चाहें। वैसे आपका जो तरीका मुझे लगा बातचीत का बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक, तो बिल्कुल दिल से बोलिए। जी जी। मुझे लगता है प्लेसमेंट तो करना एक हमारा एक अनसेट दायित्व है। एक हर यूनिवर्सिटी का बच्चों को प्लेसमेंट का असिस्टेंस देना, प्लेसमेंट तक तैयार करना और कंपनी को लाना दायित्व है। उसमें तो हम सब कार्यरत हैं। मैं, मेरा वाइस चांसलर, मेरे डीन्स, मेरे परिवार के लोग, सब जो जहाँ से लिंक बना सकते हैं उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं, उनको एक यूनिवर्सिटी रेडी बना सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे टाई अप्स करे हैं उन कंपनीज से, और उन कंपनीज का नाम ना लेते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, कोई छूट जाएगा तो शायद वो गलत होगा। ये सब इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की कंपनीज हैं। ये बच्चों को पढ़ाने आती हैं, कुछ क्रेडिट्स पढ़ाती हैं, ताकि ये जब बच्चा प्लेस हो तो ट्रेनिंग वाला टाइम बच जाए और वो वहाँ पे उनको कार्यरत कर पाए। तो प्लेसमेंट तो करना वो चीज़ है ही। मैं प्लेसमेंट्स के आगे जाके एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सक्सेस और फेलियर को, दोनों को इक्वली ट्रीट करना सीख जाओ। क्योंकि आपने प्लेसमेंट की बात करी तो मुझे एक बात ध्यान है, इसलिए आपकी बात से आगे बढ़ के एक बात कहना चाह रहा हूँ। बच्चा निराश बहुत जल्दी आजकल होने लगा है कि मैं यहाँ जॉब नहीं पा पाया, मेरा 1 साल छूट गया, मेरी परसेंटेज कम हो गई। तो वो सुसाइडल थॉट, वो निराशा, वो बहुत परेशानी को पीछे हटा के
भगवत गीता का अध्ययन करो, और अगर आपने कर्म कर लिया और उसकी फल की इच्छा नहीं करी तो बहुत ही जेनरिक टॉपिक हो गया। मैं तो कहता हूँ कि कर्म करो, सही डायरेक्शन में करो, फल की चिंता मत करो। मैं कह रहा हूँ अगर हार गए तो स्वर्ग में जगह मिल जाएगी और जीत गए तो धरती स्वर्ग पे बना लोगे। यहीं स्वर्ग बना लोगे। तो स्वर्ग तो मिलना ही है। मिलना ही है। देखिए, बहुत कम ऐसे मेहमान होते हैं जो दरअसल दिमाग से नहीं, किताब से नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं, दिल से बोलते हैं। आज रौनक जी के साथ बात कर कर ऐसा ही लगा। रौनक सर, आपको तमाम लोग देख रहे होंगे, अमर उजाला उत्तराखंड में हम लोग नंबर 1 हैं, बहुत सारे लोग आपका तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा। कोई आखिरी शब्द जो आप बच्चों से, बच्चों के माता पिता से, या जो लोग अब तुलाज में आना चाहते हैं उनसे कहना चाहें तो? मैं एक तो बहुत बहुत आभारी हूँ अमर उजाला पूरे ग्रुप का, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं तो इससे इससे कुछ अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। शुभम जी, आपका भी बहुत सर तहे प्रेशर दिल on से my- बहुत ही शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन आपके स्टाफ से सबके मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स को, बच्चों को सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, ये तो बिल्कुल तय बात है, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन तो ज़रूर मिलती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को छोड़ दो। मुझे ना एक किसी शायर का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, मुझे याद नहीं किसने ये बात बोली थी। बच्चों के लिए ना एक बहुत सिंपल चीज़ है, अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज़, अगर देखना है बच्चों के उड़ने का अंदाज़, तो आसमां से कहो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। तो मैं बच्चों को छोड़ दीजिए पेरेंट्स, वो सब कुछ करना जानते हैं, हमसे अच्छा करना जानते हैं, पुरानी जनरेशन से बेटर करना जानते हैं, और बस आकाश दीजिए, उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे। और मैं आखिरी अपनी बात को विराम दे के, पूर्ण विराम दे के, मैं मेरी कैपेसिटी में इस भारतवर्ष के लिए मेरा अंग अंग, मेरा एक एक शरीर का रोंगटा बाल बच्चों के लिए कार्यरत है, मेरे स्टाफ का कार्यरत है। मैं जिसका जहाँ पर भी जो हेल्प कर पाऊँ, मैं शायद पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक जी आपका आने के लिए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए। तुलाज ग्रुप जैसा बैलेंस है, और देखिए बैलेंस कितना अच्छा है कि स्कूल था, स्कूल से हम अब इंस्टीट्यूट थे, इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी बने, ग्लोबल टाइप्स हमारे साथ हैं, प्लेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी आपके पीछे खड़ी है, और उड़ने के लिए पूरा आकाश। इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।